अब मैं आपको दिखाता हूं अपने सपने। फोन खरीदा, पहले दिन अपने फोन से पहला ही फोटो खींचा सपनों का। अपनी डायरी में से पहले ही दिन फोटो खींचा अपने सपनों का। और देखिए, कोई मजाक नहीं कर रहा मैं आपको, मेरी आप डिटेल्स पढ़िए फोटो पे। इमेज का साइज देख लीजिए, कितने सितंबर का फोटो खींचा हुआ है। डायरी में लिखे 27 सितंबर 2020 की लिस्ट बनी हुई है, ड्रीम लिस्ट मेरी। 27 सितंबर 2020 की मेरी ड्रीम लिस्ट है, ये देखिए डिटेल्स आपके सामने। स्क्रीनशॉट में आपको भेज दूंगा चाहिए तो। अब सपने क्या है ये देख लो आप। ऐसा कोई चीज नहीं है जो मेरे सपने की लिस्ट में ना हो, ये देख लीजिएगा आप। मोबाइल खरीदना है 2, इंडक्शन स्टोव खरीदना है 6 कुर्सी खरीदनी है, लैपटॉप खरीदना है, खुद के लिए कपड़े खरीदने, बिजनेस टूल्स खरीदने, गेस्ट रूम का बेली बेड खरीदना है, गेस्ट रूम के लिए सोफा सेट टेबल। अब ये देखिए क्या क्या चीज है इसमें, देखो सपनों में क्या क्या है। नीड्स से लेकर के और ड्रीम्स तक सब कुछ क्या क्या है इसमें सपनों में। स्पोर्ट्स बाइक खरीदनी है, इको साउंड खरीदने हैं, कंबल खरीदना है, समझिए, सीलिंग फैन खरीदना है, किचन सेट खरीदना है, फिटनेस टूल खरीदने हैं, वाटर हीटर खरीदना है, डबल डाइनिंग टेबल खरीदना है और साइकिल खरीदना है। साइकिल कितने रुपए की खरीदना है? 40,000 की। कितने की खरीदना है साइकिल? 40,000। कितने सपनों की लिस्ट है देख लीजिएगा थोड़ा सा, फिर आप बोलोगे सर ये देखो। अच्छा क्या कार खरीदना है देख लीजिएगा, बड़ी से लेकर छोटी चीज तक। कार खरीदनी है, पार्किंग कार खरीदनी है, लग्जरियस, इलेक्ट्रिक बिल पे करना है, स्विमिंग पूल बनवाना है। जो मैंने बताया था सत्यपाल को, कहाँ बनवाना है? बिजनेस के लिए नहीं बनवाना भैया, यहाँ स्विमिंग पूल है, आओ नाचो खाओ। स्विमिंग पूल बना है घर की छत के ऊपर। सोशल वर्क में पर ईयर खर्च करना है कितना? 20,000 रुपए सोशल वर्किंग में, ज्यादा नहीं, वो अलग बात। हेल्प पुअर पीपुल्स की हर साल 50,000 रुपए खर्च करने। ये देखिए सब कुछ लिखा हुआ। ब्लूटूथ भी लिखा हुआ कि ब्लूटूथ खरीदना है। धन्यो तुम विपिन शर्मा के ब्लूटूथ भी 500 रुपए का लिख रखा है। इसके बाद देखिए सर क्या खरीदना, स्विंग्स खरीदना, झूलना, झूलने वाला झूला खरीदना, रूम हीटर खरीदना है, घड़ी खरीदनी है। मैं कम बता रहा हूं, देखते आगे आ जाओ बड़े ड्रीमों पे। क्या क्या करना, फिक्स डिपॉजिट करना है, एक्सरसाइज करना, एक फ्लैट दिल्ली में खरीदना है, एक फ्लैट आगरा में खरीदना है, एक मकान आगरा में, एक मकान दिल्ली में, 5 प्लॉट लोकल में खरीदने हैं, 50 बीघा जमीन खरीदनी है, 2 कॉम्प्लेक्स खरीदने, एक पीजी कॉलेज बनवाना है। वो एक अलग बात है कि आगे जाके इससे और बड़ा होगा, लेकिन सपने कितने लिस्ट लिखी है? 77 सपनों की लिस्ट लगी है, और इससे भी ज्यादा सपनों की लिस्ट है वो। उसमें तो ये तब का फोटो खींचा हुआ है। अब तो पूरी 100 से ऊपर लिस्ट पहुंच गई, समझ रहे हैं ना सर? यहाँ पहुंच गई लिस्ट, 100 से ऊपर लिस्ट पहुंच गई सर वो। अब लेकिन क्या है ना, अच्छे बुरे दौर इस दौर में बहुत देखे, लेकिन सपनों की नीड कभी खत्म नहीं हुई। समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छे दिन भी देखे, बुरे दिन भी देखे, लेकिन थैंक्स डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, इस सपने तो बहुत देखे, लेकिन सपनों को पूरा करने की जो जिद थी वो खत्म नहीं हुई। सपने बहुत देखे, लेकिन जिंदगी में उतार चढ़ाव भी आए, और कहते हैं ना कि वक्त बदला, हालात बदले, लोगों की राय बदली, और वक्त बदलेंगे, हालात बदलेंगे, और लोगों की राय भी बदलेगी। इसके बाद देखिएगा कि कहां से जो 24 घंटे अपना सेविंग बना के रखते थे वो सक्सेस कंडीशन में पहुंच गया, देख रहे हो? लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, दोबारा से फिर क्यों खड़े हुए? ये देखो, दोबारा से क्यों खड़े हुए? उसका रीजन था। उसका रीजन ये था सर कि सपने हमारे पास थे और बाकायदा लिखित में थे, मेंटेन थे,
कैसे थे? लिखित में थे और मेंटेन थे, सपने पूरे करने ही करने। क्या आपके पास ऐसे लिखित में सपने हैं? क्या आपके पूंछ में आग लगाने के लिए कुछ है? जनरल का सफल किया है तो कभी लग्जिस का। माय डियर फ्रेंड्स, सोच का फर्क होता है। एक ही ट्रेन होती है, एक ही प्लेटफॉर्म से चलती है, एक ही डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। उसी में जनरल होता है, उसी में एसी होता है, उसी में स्लीपर होता है, उसमें एसी फर्स्ट टायर, 2 टायर और 3 टायर होता है। जिंदगी जनरल में निकल जाती है, एक ही टाइम पे पहुंचती है, एक ही समय पहुंचती है, लेकिन वो जनरल का सफर बहुत सारे लोगों का स्लीपर तक नहीं पहुंचता, और बहुत सारे लोगों का स्लीपर का सफर एसी तक नहीं पहुंचता, और जैसे तैसे एसी तक पहुंच जाए तो फर्स्ट टायर एसी तक नहीं पहुंचता। पता है क्यों? क्योंकि सपना ही नहीं है। जनरल से जाएंगे पैसे बच जाएंगे, जनरल से जाएंगे पैसे बच जाएंगे, लेकिन ये नहीं देख रहे हो एक शख्स है ना, ये नहीं देख रहे हो कि वहां तक जाते जाते घर जाकर के दवा लेनी पड़ेगी आप। आइडिया फ्रेंड्स, सपने क्यों जरूरी है? आपके सपने हैं तो बनाइए ना लिस्ट। कुछ लोग बोलते हैं सर यहाँ है ना, यहाँ है ना। आपने कई बार देखा है ना कि फोन नंबर खो जाते, दोस्तों के पूछते हैं तेरा फोन नंबर नहीं मिला, बोला तेरे पास तो था, मेरा तो पुराना वाला नंबर था। यार क्या करें, फोन खराब हो गया। तो फोन में रखा क्यों था? क्यों रखा था फोन? डायरी नहीं ले सकते थे? अब तो मैंने ना जीमेल पे सेव कर लिया। बहुत बढ़िया बात है, तूने जीमेल पे सेव कर लिया। ये फोन ही स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर जीमेल कहां से लाएगा? फिर तो फीमेल ही काम आएगी ना। बताइए आएगी कि नहीं आएगी? फिर किसी रास्ते में चलते व्यक्ति से बोलोगे भैया एक फोन लगा दो मेरा घर पे, मेरे को नंबर चाहिए, मेरे को किसी दोस्त से बात करनी, तब तुम घर पे लगाओगे अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने बच्चों को, अपनी लगाओगे। बोला बेटा घर में देख एक लाल डायरी रखी है, उसके पेज नंबर 4-5 पेज पलटेगा तो नंबर लिखे, फोन नंबर, इसमें देख एक गौरव सिकरवार, डॉक्टर सूर्य प्रजापति, राकेश भदौरिया, लाखन सिंह बघेल है, वीरभान चौधरी, राजवीर सेको है, सर के नंबर है, बेटा बताना जल्दी। लेकिन जब फोन ही स्विच ऑफ हो गया फिर ईमेल क्या करेगा? बताइए। हमारे पूर्वज पागल थोड़े ही थे, हमारे पूर्वज पागल नहीं थे, डायरिया मेंटेन करते थे। आप किसी जाओ बड़े बिजनेस के मैन के पास, ताकि सर से बात हो रही थी, ताकि सर बता रहे थे सर हमारे यहाँ मैनेजर को फोन लगा लो तो सब बता देता है कि सालगा कब कब दिन का है, शादियां किस किस तारीख की है, उसको सब पता है। क्यों पता है उसको? उसको पता है कि फलानी तारीख की शादी है, फलानी डेट की तारीख है, गाड़ी ज्यादा बिकेगी, जाओ फील्ड में निकलो, उसको सब पता है। त्योहार तुम्हारे हैं, किसी मुस्लिम भाई को सब पता है कि हिंदू के त्योहार कब है, अगर वो दुकान चाहता है तो। हिंदू भाई को पता है कि मुस्लिम त्योहार कब है, बैंड वाले को सब पता होता है किस किस दिन की शादियां हैं, तुमको नहीं पता होगा। उसको पता है कि डेट की शादी नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा कि बैंड कब कब का दिन कब बंधेगा हमारा? तुमको अपने सपने नहीं पता, तुमको अपने सपने नहीं पता कि चाहिए क्या। जैसे 1.5 लाख का चेक आएगा ना, 2 लाख का चेक आएगा ना, दिमाग हैंग हो जाएगा, खरीदे क्या छोड़े क्या। लेकिन ड्रीम लिखे होंगे तो तुमको पता है कि 30,000 का चेक आएगा, मुझे क्या खरीदना है, 50,000 का चेक आएगा, क्या खरीदना है। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, कोई लाइफ में कंफ्यूजन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कुछ की क्लियर है। सामने वाले से बोलोगे देख
सपने हैं मेरे, इसको पूरा करने के लिए मैं तेरे सामने साथ आया हूं। तेरे ऐसे सपने हैं तो आजा, मिलके दोनों भाई मिलके काम करते हैं और सपनों को पूरा करते हैं। मैं आपसे एक ही कहूंगा कि अपने सपनों की लिस्ट बना लो, अपने पर्सन की लिस्ट बना लो, अपने क्वेश्चंस की लिस्ट बना लो। क्या होगा पता है क्या होगा? क्वेश्चन कैन बी आंसर, सवाल ही जवाब है। आप जाओगे, आप मेरे पास आओगे, विपिन सर एक बहुत बढ़िया सिस्टम लेके आया, सुनिए फलाना फलाना होता है, ऐसे होता है, आपने प्लान दिखा दिया। अब मैंने पूछा धीरज जी काम तो तुम्हारा बहुत बढ़िया है, अच्छा लेकिन ये बताओ यार ऐसी कंपनी तो बहुत सारी मैंने देखी, बहुत कंपनी आई बहुत चली गई, अब तुम सवाल का जवाब दोगे? कभी नहीं दे सकते। क्या दे दोगे? आई थी चली गई, बात सही है, क्या जवाब दे दो? क्या गारंटी है तुम्हारी कंपनी की? अब तुम दुनिया की कहानी सुनाओगे ना उसको, तो सवालों की कभी जवाब नहीं दे सकते आप, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि गांधी जयंती कब है, 2 अक्टूबर को, ये थोड़ी सवाल है। वो पूछेगा सर लोग नहीं जुड़े तो, प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आया तो, मैंने 2 लोगों को ज्वाइन करा दिया उन्होंने काम नहीं किया तो, मुझे तो काम करना ही नहीं आता, मुझे तो इंग्लिश सीखना नहीं आता, मैं स्टेज पे बोल नहीं सकता। ये क्वेश्चन की लिस्ट तुम्हारे पास है? नहीं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे मार्केट, तुम क्या करोगे? आंसर दोगे? कब तक दोगे? 100 क्वेश्चन, उसने 20 क्वेश्चन लिखा दिए, कब तक आंसर दे दोगे 20-20 क्वेश्चन के? मुझे बताओ। 20 क्वेश्चन के आंसर तुम कब तक दोगे? तुम एक आंसर दोगे उसके पास, उसके सामने अपनी डायरी ओपन करोगे, पता है आप अपना पहले क्या करोगे? जैसे आपने उसने आंसर बोला, हाँ भैया बताओ क्या क्या आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछना, हाँ पूछिए मुझे कोई बात नहीं। जब मुझे फलाना काम होगा, हाँ होगा, फलाना बात होगी, बोला ठीक है, और क्वेश्चन बोला ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, आपने सारे क्वेश्चन उसके लिख लिए। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? इसके बोलो सर ये भी कोई क्वेश्चन है, ऐसे कट मार दो उसके सामने, सर ये क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हो ना, तुमको क्या लगता है ये सारे सवालों के जवाब तुम्हारे भाई ने नहीं पूछ क्लियर किए होंगे? इन सारे सवालों के तुम्हारा भाई जवाब क्लियर करके आया, दिखाता हूं मैं तुम्हें। फिर उसके सामने अपनी डायरी ओपन करो, उसको पूछो सर देखो तुमने 10 सवाल लिखाए, बोला मेरे पास 80 सवाल लिखे हुए। कितने सवाल है मेरे पास? अभी तो तुमने 10 लिखाए हैं, 70 सवाल और पूछिए मुझसे। भाई साहब इन सारे सवालों के जवाब क्लियर करके तुम्हारा भाई बैठा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं बैठा हूं ना, सबके सवालों के जवाब लेके आया, क्योंकि मेरी भी जिंदगी अनमोल है, ऐसे अरे गहरे नत्थु गहरे के साथ दाव पर थोड़ी लगा दूंगा। अब बताता हूं सही सवाल क्या होते हैं, फिर उनको पूछिए, अब बताता हूं सही सवाल क्या होते हैं। बोला सर सवाल ये नहीं है कंपनी भाग गई, कंपनी चली गई, कंपनी उड़ गई, प्रोडक्ट, सही सवाल ये है सर कि मेरे घर कार कब आई, उसको पूछो। सही सर सवाल ये है कि ये मैं तुम्हारी आपकी माँ बैठी है ना, बूढ़ी और बाबा बैठी है ना, इनको हम राम मंदिर दिखाने अयोध्या कब ले जाएंगे? इनकी जनरेशन ने त्याग किया है, लड़ाइयां लड़ी है, आप सेवकों ने गोली खाई है शादी पे, इनको राम मंदिर देखने का अधिकार है कि नहीं है, लेकिन कब दिलवाओगे? सवाल ये है, सवाल ये है कि क्या मेरा बच्चा दलिया वाला स्कूल छोड़ के किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने कब जाएगा? सवाल ये है सर, दिल से मतलब सर कभी शॉपिंग मॉल में जाके शॉपिंग किया है? 90% लोग बोलेंगे ना। कब ले जाओगे? वहां रईसों के बच्चे नहीं जाते
तो सवाल ये है कि हम जिंदगी भर मोटरसाइकिल पे चलते रहेंगे, किसी दिन हमारे बच्चे हवाई जहाज पे भी बैठेंगे? सवाल तो ये है सर, यही तुम्हारे भाई ने अपने आप से पूछे थे कि विपिन शर्मा सवाल थोड़े ही है, सवाल तो ये है, मुझे बताओ इनको, इन सवालों के जवाब कौन देगा? देखो इन बूढ़ी आंखों में देखो, इन बूढ़ी आंखों में देखो, जो तुम्हारे घर के दरवाजे पर डबडबा रही है कि एक दिन ऐसा आएगा, उठा माँ का सोचा है, उठा माँ का बेटा सोचा कुछ कर दिखाएगा। अरे उनको क्या पता था 1.5 जीबी खत्म करेगा और फिर सो जाएगा। उठा माँ का बेटा, माँ ने सोचा कुछ कर दिखाएगा, उन्हें क्या पता था कि 1.5 से 2 जीबी डाटा खत्म करेगा यूट्यूब फेसबुक रील्स पे, फिर सो जाएगा। ये जो आंखें हैं ना, ये उम्मीद लगाई बैठी है कि एक दिन मेरे घर पे भी कार होगी, मैं भी आगे कार पे, बापू सोच रहा है मैं भी कभी आगे कार पे बैठ करके पूरे गांव में सीना चौड़ा, खिड़की के कांच के नीचे, तब भी एसी चल रही होगी, कांच खुले होंगे तब भी एसी चल रही होगी, और जा रहे होंगे देखो मेरा बेटा लेके आया है। जब मैं गली में निकलूं तो लोग बोले देखो ये फलाने सिंह का बापू जा रहा है। क्या ये सपना पूरा करना हमारा अधिकार नहीं है? सवाल ये पूछिए अपने आप से, इन सवालों को, इन सपनों को कौन पूरा करेगा? बताइए, क्या ऐसा कभी होगा कि भोलेनाथ आएंगे डमरू बजाते हुए हिमालय से और बोलेंगे ले बेटा बटेश्वर का मेला खत्म हो गया, मैं फ्री हो गया, अब तेरे लिए सोना के सर्दी का थाल लेके आया हूं? नहीं होगा। भगवान कभी नहीं आता, भगवान सदैव मौके भेजता है, और वो मौका तेरे बीच में आज रेनॉटस वेलनेस के रूप में आ चुका है। अब पता कौन करेगा? सवाल सोच, तू करेगा या मैं करूंगा तेरे बापू को सपना? बता। वो बोलेगा कि मैं करूंगा। अच्छा मुझे बता, अब नहीं करेगा तो कब करेगा? कब का इंतजार कर रहा है? बता, कब का कर रहा है? बता, कब का? जब चिड़िया खेत चुन के चली जाएंगी तब? कब का इंतजार कर रहा है? वो बोलेगा कि मैं अब करूंगा। उसको पूछो, छोड़ इस कंपनी को, रेनॉटस वेलनेस को, मत ध्यान दे इस पे, तू बता तेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता है? अगर है तो खड़ा हो जा अभी यहां से और जा उस काम को कर, जा है तेरे पास, और नहीं है दोस्त तो मिला मेरे हाथ साथ, ये मैं कमिटमेंट करता हूं कि तेरे एक एक सपने को पूरा ना कर दूं तो मेरा नाम बदल के रख देना। ऐसे नहीं आए हम यहाँ, बहुत कुछ जज्बा लेके आए, बहुत कुछ करने के इरादे से आए। यहाँ हम कोई 1-2 दिन के लिए टाइम पास करने नहीं आए, हम यहाँ अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा करने आए, उन सपनों को कि जिसको लोग सोचते नहीं है, उन सपनों को पूरा करने के लिए आए। तुम तैयार हो? बोले कहा तैयार हो, तो लेके आधार कार्ड, चल लेके आधार कार्ड, अभी खड़ा हो, आधार कार्ड लेके। वो फिर बोलेगा तुमसे, जैसे आधार कार्ड मांगोगे लेके आ पहले, अब वो तुमसे सवाल मुझसे बोलो बाद में सारे सवाल, पहले आधार कार्ड लेके आ, लेके आना पहले, बाद में सारे सवाल। खड़ा हो जा। आपके अंदर जब तक आग नहीं होगी, सामने वाले अंदर आग नहीं लगेगी। अब वो आधार कार्ड लेके आएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स देगा, फिर बोलेगा पैसा नहीं, फिर बोलो कर दी ना बेवकूफ वाली बात थी। अरे पैसा नहीं है तभी तो मैं तेरे घर आया हूं, अगर मैं भी मुकेश अंबानी की औलाद होता तो कभी नहीं आता तेरे घर, क्या जरूरत थी मुझे तेरे घर आने की? अगर पैसा ही होता तो तेरे सपने पूरे हो गए होते, फिर मुझे तेरे दरवाजे पे आकर के पैर रगड़ने की और तेरे सामने बात करने की जरूरत क्या थी? पैसा नहीं है तभी तो करना है मेरे दोस्त, समझो इस बात को। सपोज भगवान न करे तेरे घर में आज कोई इमरजेंसी जरूरत पड़ जाए, क्या करेगा तू? बता क्या करेगा, क्या करेगा बता? तेरे पास बूटी कौड़ी नहीं, तू साला बिल्कुल बिल्कुल खाली पड़ा है। अभी इमरजेंसी, अभी मैं ही हूं, अभी तेरा दोस्त हूं मैं, अभी मेरे साला मैं आगे चलूं, अभी मैं पैर फिसल के गिर जाऊं सर के बल, तो मेरे घर फोन लगाएगा कि अंकल जी तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारे बेटे का पैर टूट गया, तुम्हारे बेटे का साला ये हो गया, सर फट गया, ऐसे लेके आओ। सीधा पहले मेरे को डॉक्टर के पास ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा?
डॉक्टर बोलेगा 5,000 रुपए जमा कर, मेरे घर वालों को आने में 6 घंटे लगेंगे, तो तब घर वालों का इंतजार करेगा कि 5,000 रुपए जमा करेगा? बाद बोलेगा 5,000 रुपए जमा करूंगा। तो सारा जब एक मामूली से एक्सीडेंट के लिए तुम 5,000 रुपए, 10,000, 50,000 खर्च कर सकता है, यहाँ तो साला जिंदगी का एक्सीडेंट हो रहा है तेरा। समझाओ लोगों को। बोला पैसा नहीं, कहां से लेके आऊं? बोला पैसा 2 लोगों के पास नहीं होता। बोला बताओ किसके पास? बोला हाँ किसके पास? वो पूछेगा। बोला उसके पास या तो जो लेके देता नहीं है किसी का, उसके पास पैसा नहीं होता, दूसरा पास उसका होता है जो करेक्टरलेस होता है। मैं गारंटी देता हूं इनमें दोनों अवगुण तेरे में नहीं है। अरे जाना यार पड़ोसी के घर, लेके आ यार, जरूरी कुछ बिजनेस करना, 3,000 रुपए देना मेरे को भैया। अगर तेरे को तेरे पड़ोसी, तेरे दोस्त तेरे को 3,000 रुपए नहीं दे रहे ना, तो आईना देखने की जरूरत है। इस साले पड़ोसी दोस्त ये सब क्या दुआबंद है? दुआबंद के लिए है क्यों धर्मवीर जी? क्यों धर्मवीर सर? अगर ये तुम्हें 3,000 4,000 उधार नहीं दे रहे, कुछ जिंदगी में बड़ा करने के लिए साला पैसे के बदले पैसे दोगे, तो क्या सिर्फ दुआबंद के लिए है? सिर्फ नौता खाने के लिए, रोटियां तोड़ने के लिए, रसगुल्ले में नमक कम बताने के लिए है क्या? बताइए। वो पैसा भी लेके आएगा, वो तुम्हारे साथ काम भी करेगा, तुम जो बोलोगे वो करेगा वो। लेकिन साला तुम ये उसको बोलते हो भैया एक बहुत बढ़िया कंपनी है, मैंने भी ज्वाइन कर लिया, बहुत पैसा अपने लाख है ना, 5-6 लाख रुपए महीना कमा लेते, देखना एक दिन मैं भी कमा। तो बोल रहा है साला कम से कम तू अपना मुंह धो के तो आ जा, तो कमाएगा तब पहले खुद ही जाग जा। बहुत बढ़िया कंपनी है, मजा आ जाएगा, दोनों करेंगे। क्या पहले तेरा मजा आ जाएगा ना, तब हम मजा तेरे से छुड़ा लेंगे, टेंशन मत ले, पहले कुछ कर ले। अब तुम क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तुम्हारा नीड ही नहीं है, तुम्हारे पास सपने ही नहीं है, तुम्हारे पास लिस्ट नहीं है, तुम्हारे पास क्वेश्चन नहीं है। आप बेसिक कंप्लीट करोगे तभी तो आप ग्रोथ करो। मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं यदि आपके पास सपने हैं। नहीं तो आप उस जगह खड़े, उस रेलवे स्टेशन पर खड़े हो कि ट्रेनें तो बहुत हैं, पटरियां तो बहुत हैं, काउंटर बहुत हैं, लेकिन तुमको नहीं पता कहां जाना, तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, ना कुछ हो सकता है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, लर्निंग पर फोकस करो, लर्निंग पे फोकस करो, सेल्फ डिपेंड पे फोकस करो, ड्रीम पे फोकस करो, और कुछ बड़ा करने पे फोकस करो। लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, पहुंचा दो घर घर तक रनाटस, बगावत हो तो ऐसी। आप जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं यदि आप चाहें तो। मेरे को बात समझ में आती है और मैं बोलता भी हूं कि अमीर बनना बहुत आसान है। अब सब आप सोच रहे हो, कुछ लोग बोला अमीर बनना इतना आसान होता, सब न बन जाते। लास्ट में वही सवाल आता है, सब बन सकते हैं। अमीर बनना बहुत आसान है, बस इस बात पे बिलीव करना बहुत मुश्किल है कि मैं अमीर बन सकता हूं। नहीं तो 45,000 सीसी कंप्लीट करो और विदेश घूमने जाओ, फिर समझ में आएगा एयरपोर्ट पे कि अमीर क्या होते हैं, गरीब क्या होते हैं। जो लोग एक एक महीने में 1-1 करोड़ कमा रहे हैं, 10-10 करोड़, 20-20 करोड़, 50-50 करोड़ कमा रहे हैं ना, 100-100 करोड़, 500-500 करोड़ कमा रहे हैं ना एक एक महीने में, वो भी बेचारे घंटों घंटों लाइन लगे हैं कि उनके बड़े बड़े रईस भी उनके सामने खड़े हैं पैदल। इतने अमीर हैं। इतनी ज्यादा हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन के काउंटर पे भीड़ नहीं होती, इतनी ज्यादा एयरपोर्ट पे रईसों की भीड़ होती है। नहीं तो खरीद के देख लो, आप मारुति सुजुकी की आप अल्टो कार लेने जाओ लेने,
हैंड टू हैंड जस्ट मिलेगी। क्यों राकेश सर? इधर पहुंचे, फोन कर दो, राकेश सर कार लेने आ रहा हूँ, नई कार खरीद, कागज तैयार, दो कागज भी तैयार, गाड़ी भी तैयार। जाओ मर्सिडीज, मर्सिडीज के उसमें शोरूम में, BMW ओडी के शोरूम में जाओ, जाओ, दिक्कत मजा आ जाएगा। 6 महीने की वेटिंग साहब, 6 महीने की, 2 साल की वेटिंग। जाओ प्लेटिना बाइक खरीदने, जाओ हीरो होंडा की बाइक खरीदने, हीरो की, जाओ साइन खरीदने, जाओ स्प्लेंडर खरीदने, 2 मिनट में मिल जाती है खड़ी, टक पहुंचे, पैसा दिया, गाड़ी घर। खरीदने जाओ हार्ले डेविडसन, जाओ खरीदने हार्ले डेविडसन, ऑर्डर लगाओ, ऑर्डर तब महीनों में आएगा। अमीर बहुत है, हमको लगता है कि हम ही अमीर हैं। आप भी अमीर बन सकते हैं यदि आप बिलीव कर लो कि मैं अमीर बन सकता हूं। 90% लोगों को तो बिलीव ही नहीं होता, उनको तो पता ही नहीं कहानी कहां चल रही। उनसे बोलो तुम पैसे वाले बन सकते हो, बोला आज मजाक किया सुखिया, आज के बाद मत करना, ये दांत तोड़ दूंगा तेरे। साला हमारे बाबा अमीर नहीं हुआ, हमारे बड़े बाबा अमीर नहीं हुए, हमारे बाप अमीर नहीं हुआ, मैं कैसे हो जाऊं? मजाक क्या करते हो? लेकिन आप उनमें से नहीं हो, आप वो हो जो आप अमीर बन सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, मैं फिर लास्ट में चलते चलते कहूंगा, यदि आप अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, आप बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, आप रेनेटस वेलनेस में करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं, आप बिल्कुल लाइफ स्टाइल में अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, तो आपको कुछ काम बेसिक है वो करने पड़ेंगे। नंबर 1, अपनी लिस्ट बनानी पड़ेगी, पर्सनों की, लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी। आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी क्वेश्चंस की, कि मार्केट में सवाल क्या आएंगे, उनके जवाब क्या देने हैं। आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी अपने सपनों की, छोटे सपने से लेकर के अमीर के सपनों तक। आप जो लाइफ में चाहते हो, 10 रुपए से लेकर के अरबों रुपए की चीजों, प्रॉपर्टी तक, आपको अपनी ड्रीम में लिस्ट बननी पड़ेगी। उसके बाद आपको लर्निंग करना पड़ेगा, और ये बेसिक है, और ये हो जाता है, बड़े आराम से हो जाता है। आज धीरज से बात चल रही थी हमारी, धीरज सर कह रहे कैसे, अरे मेरे को आराम से हो जाएगा। इस काम को काम मत समझो, इस काम को खेल समझो। जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो बॉलिंग करना नहीं आता, सीख लेते हैं, बैटिंग करना नहीं आता, सीख लेते हैं, ऐसे इसको भी समझो, प्लान करना, बॉलिंग करना, रिजल्ट लेना, पैसा लेने सामने वाली से कैच लेना, समझ रहे हो? और फॉरेन ट्रिप करना मतलब छक्का लगाना आ जाता है। आप बस प्रयास करो, कंटिन्यू 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 कंटिन्यू। निर्वाण चौधरी सर करते हैं, दे प्लान ले प्लान, दे प्लान ले प्लान, दे प्लान ले प्लान। तो माय डियर फ्रेंड्स, समय की सुई सारा कर चुकी है आपसे विदा लेने का। उम्मीद है मुझे बहुत कुछ आपको समझ में आएगा, और मेरी जब जब मुलाकात होगी, सबका स्क्रीनशॉट मैंने ले रखा है। जब जब मुलाकात मेरी होगी, मैं सबसे आपको तीनों लिस्ट मुझे चाहिए भैया, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अपनी लिस्टें दिखाएंगे। अगर दिखाएंगे तो एक बार सब दिखा दीजिए कि यस मैं दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच आप सबका इस मान सम्मान प्यार के लिए, कि आपने मुझे इतने समय तक सुना, जाना, मुझे समझा। आओ बताएं दुनिया को कि हम रेनेटस को अपनी शान कहते हैं, और ये पहुंचा देता है उन ऊंचाइयों पे जिन्हें दुनिया वाले बुलंदियों का आसमान कहते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। ओवर द होस्ट मिस्टर सूर्यपाल प्रजापति फ्रॉम अयोध्या। आपने इतनी बेहतरीन आज हम सबको गाइडेंस दिया कि यहाँ पर लिस्ट बना करके कैसे हम अपनी लाइफ में रॉक कर सकते हैं। सर ने जितनी भी बातों को कहा है, हम सभी लोगों को उसको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि अगर हमें वास्तव में कामयाब होना है तो सबसे पहले जो सर ने बताया कि हमें पर्सनल लिस्ट बनानी पड़ेगी, उसके